मेरे तरफ से सारे गणेश भक्तों को हार्दिक शुभेच्छा, हार्दिक स्वागत। और सबसे बड़ी बात छाता वाटप की जो बात की है, मैं बॉम्बे का प्रथम छाता वाटप देखा जो घर घर जाके बांटा गया है। तो एक अलग रोल था। आशीष को मैं जानता हूँ, आशीष का रोल भी अच्छा है, खेल भी अच्छा है, लोगों के बीच में उमंग भी अच्छा है। मुझे तो लगता है इतना सारा क्राउड शायद किसी बड़े नेता के साथ भी नहीं दिखता होगा, लेकिन आज आए हैं। मेरे को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ, आने वाले दिन में यशस्वी हो। नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कुर्ला में गणेश उत्सव के दौरान समाज सेवक आशीष जादव पहुंचे कई मंडलों में जनता से जुड़कर सुनी समस्याएं। मुंबई, देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाई जा रही है। यह त्योहार न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यहाँ की संस्कृति और परंपरा की झलक भी दिखाता है। देश भर से लोग मुंबई आते हैं ताकि यहाँ की भव्य गणेश मंडल सजावट देख सकें और बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सके। इसी क्रम में कुर्ला के जाने माने युवा समाज सेवक आशीष जाधव ने भी इस बार क्षेत्र में कई गणपति मंडलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आशीष जाधव ने कुर्ला स्थित एक दंत्र मित्र मंडल, समाज सेवा संघ, ओम दत्त प्रतिष्ठान, अष्टविनायक मित्र मंडल, कोहिनूर चा विघ्नेश्वर सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, एक रूप मित्र मंडल, सुंदर बाग का राजा, गांव देवी सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल, जय बजरंग सेवा संघ और कोहिनूर उत्सव मंडल सहित कई पंडालों में दर्शन किए। दर्शन के साथ साथ उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनसे उनकी परेशानियों पर भी चर्चा की। क्षेत्रवासियों ने उनसे सड़क, गटर और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं का साझा किया। इस मौके पर उन्होंने ध्यानपूर्वक सबकी बात सुनी और उनका समाधान करने का भरोसा भी दिलाया। गौरतलब है कि आशीष जादव पिछले कई सालों से सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान से प्रेरणा लेकर समाज सेवा की राह पर आगे बढ़े हैं। समय समय पर वह क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें हल कराने का प्रयास करते आए हैं। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज जस्टिस 24 न्यूज। इस वक्त में आप पहुंचा हूं चांदीवली विधानसभा में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे आज यहाँ पर आशीष जाधव जो आज यहाँ पर जो पूर्व मंत्री नसीम खान के साथ यहाँ पर हर गणपति बप्पा का चांदीवली विधानसभा में दर्शन लेते हुए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस क्षेत्र में जाकर गणपति बप्पा का दर्शन लेते हुए हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको। सभी जगह पे हमारा बहुत ही पुराना पारंपरिक त्योहार है गणेश उत्सव का, और हमेशा खास करके चांदीवली विधानसभा के जितने भी मंडल हैं सभी मंडलों का निमंत्रण होता है। सभी लोगों का प्रेम है, प्यार है, लोग बुलाते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, और हम भी सभी मंडलों में कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मंडलों में भेंट दे सकें और सभी को जाकर वहाँ पर मिलते हैं। वहाँ की व्यवस्था और सभी जितने भी मंडल के पदाधिकारी हैं, वहाँ के लोकल रहवासी हैं, सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और आज भी मैं उसी तरह से सबको गणेश उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देने आया। सर, मराठा आरक्षण को लेकर आप आजा मैदान गए थे, मेरे में बैठा, आपसे क्या बात हुई को लेकर? नहीं, जहाँ तक मराठा आरक्षण का सवाल है, ये सरकार वादे पे वादा, झूठ पे झूठ बोलने वाली ये सरकार है। जब चुनाव आता है तो ये सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने की बात करती है, धनगर समाज को आरक्षण देने की बात करती है, किसानों को न्याय देने की बात करती है, किसानों की कर्ज माफी की बात करती है, किसानों को रेट देने की बात करती है, और इसी तरह से सभी लोगों को, सभी वर्ग के साथ झूठा वादा करके वोट लेने का काम ये सरकार ने हमेशा से किया है। मराठा समाज कई सालों से आंदोलन कर रहा है। 3 साल पहले उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे साहब खुद जाकर उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध लेकर वादा किया था कि हमने आरक्षण दिया है, और वहां पर गुलाल उड़ाया था, खुशी मनाई थी, और सारे लोग उस समय जो मुंबई आ रहे थे वो वापस चले गए थे। लेकिन पिछले 1 साल से ये सरकार सिर्फ वादे पे वादा कर रही है, मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे रही है। हर समाज को
जो समाज पिछड़ा है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण सरकार को देना चाहिए, ये देश का संविधान कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, यूपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, सिर्फ झूठ बोलती है, वादे पे वादा करती है और लोगों को निराश करती है। और ये उद्रेक, ये लोगों में गुस्सा है जो लाखों की तादाद में महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग मुंबई में पिछले 3 दिन से आकर जमे हुए हैं। सर अभी आगामी महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए उद्धव ठाकरे दोनों बंदी साथ आ रहे, तो महागठबंधन वास्तव में एक बार फिर महानगर पालिका चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जब चुनाव, अभी तक तो खाली चर्चा हो रही है कि चुनाव आएगा, चुनाव होने वाला है, कई सालों से ये चर्चा हम लोग सुन रहे हैं। जब तक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक इस सरकार की नीयत चुनाव कराने को लेकर साफ है, ये कहा नहीं जा सकता है। जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, चुनाव की तारीख जारी हो जाएगी, तो सभी पार्टी, जितने भी विरोधी पक्ष के हम महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, हम लोग बैठकर चर्चा करेंगे, जो उचित निर्णय होगा उस समय किया जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत किया गया, अभूतपूर्व था, लेकिन जहाँ पर अकेले दौरा कर रहे थे, मुझे लगा कि गणेश उत्सव दौरा नहीं, ये भावी नगर सेवक का दौरा है। ऐसा कुछ नहीं है। सारे मंडल में 164 वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मंडल में मुझे बुलाया और मेरा काम है उनको विजिट देना, उनके साथ जाना, उनके हर मेरे एक ही है, हर सुख में दुख में हर लोगों के मैं जाता हूँ, तो उनका काम है मुझे बुलाया तो मुझे उनके मंडल में जाना ही है और उनका स्वागत करना ही है। अच्छा जी, कितना अच्छा कमेंट किया है सूर्या गौड़ा जी ने, जो कि उड़िया समाज से एक बहुत बड़ा चेहरा है, इस नौपाड़ा में नहीं, पूरे मुंबई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया है। क्या लगता है कि मतलब सीना पर चढ़ा हुआ कि नहीं अभी तक? सूर्या जी वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उनको मालूम है मेरा नेचर कैसा है और सारे लोगों को मालूम है, इसलिए उन्होंने इतना अच्छा बोला मेरे लिए। आप उससे ही समझ जाओ कि हमारा क्या लोगों में क्या चर्चा और क्या नहीं, आपको मालूम पड़ जाएगा। तैयारी ये मान ली जाए, आखिरी सवाल आपसे है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव की तैयारी आपकी पक्की मानी जाए, ये दर्शकों को बता दीजिए आप, क्योंकि हमेशा कतराते हैं आप बोलने से। आप खोल बोल दीजिए, मंदिर में खड़े यहाँ पे। तैयारी तो है, बड़ी जगह मंदिर है, बोलिए आप। तैयारी तो है, लेकिन वार्ड रचना, आरक्षण, उसके बाद ही मालूम पड़ सकता है ना क्या है क्या नहीं। तैयारी तो मेरा पूरा है और चलेगा ही। सभी गणेश भक्तों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? सारे गणेश भक्तों के मेरे एक ही संदेश है कि अच्छे से गणपति जी का आगमन तो हुआ है, अभी विसर्जन भी अच्छे से करें, उसमें कोई आपदा और कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, अच्छे से हो, बस यही मेरी इच्छा है। पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज शांतिपूर्वक से आज 6 दिन हो चुका है। पुलिस प्रशासन का तो पुलिस प्रशासन है, इसलिए आज मुंबई में या महाराष्ट्र बोलो या ऑल ओवर इंडिया बोलो, उनके वजह से सारे त्यौहार एकदम अच्छे से होते हैं। पुलिस प्रशासन का तो बहुत ही पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दिए तो अपने महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में कोई उत्सव नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार हो, आशीष जी ने जिस तरह का छाता वाटप हर एक के क्षेत्र में किया है और कहीं ना कहीं जैसे कि लोगों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल हो और कई सारे जो मंडल है, कहीं ना कहीं कोई भी त्यौहार पे उनका बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, आशीष को मैं आशीष भाई नहीं बोलूंगा, आशीष बोलूंगा, क्योंकि उनका एक अच्छा रोल है, हमेशा ही मुझे बड़े भाई की तरह उन्होंने देखा है। और सबसे बड़ी बात, छाता वाटप की जो बात की है, मैं बॉम्बे का प्रथम छाता वाटप देखा जो घर घर जाके बांटा गया है, तो एक अलग रोल था। आशीष को मैं जानता हूँ, आशीष का रोल भी अच्छा है, खेल भी अच्छा है, लोगों के बीच में उमंग भी अच्छा है। मुझे तो लगता है इतना सारा क्राउड शायद किसी बड़े नेता के साथ भी नहीं दिखता होगा, लेकिन आज आए हैं। मेरे को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूँ, आने वाले दिन में यशस्वी हो, जीवन में सुमंगल हो, उनकी परिवार अच्छा तरीके से रहे, यही मुझे आज जैसे कि पूर्व मंत्री नसीम खान आज आशीष जी के साथ में सब जगह दौरा लगाया, और क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आशीष जी का नाम ऐसा होता है, जो आशीष जिसकी नाम होती है हर पार्टी का हर जगह पे बड़ा ही होता है, भले वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो। आज नसीम खान जी क्या है, मैं तो बोलता हूँ कि उनके साथ गवर्नर और मुख्यमंत्री भी उनके साथ आए, ये मैं कामना करता हूँ।